हेलो फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी वाले की रिच डैड पुअर डैड बुक, ये बुक तो आप सभी जानते होंगे। इसी बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है पढ़ने से बहुत कोई रेट रेस यानी 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करती है। ये बुक आपको एक रियल लाइफ रिच पर्सन बनाने में हेल्प करेगी। रियल लाइफ रिच पर्सन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग बस रिच दिखते हैं, होते नहीं है। ज़्यादातर लोग अमीर दिखाते हैं खुद को और वे होते नहीं, अंदर से वे बहुत खोखले होते हैं। शायद आप उन लोगों से बढ़िया हो। उन लोगों को अगर आप गौर से समझेंगे तो आप पाएंगे वे लोग बहुत से टैक्स से, लोन से, बहुत से ईएमआई से पीड़ित होते हैं। वो लोग इसके नीचे दबे हुए होते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने की सलाह ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन, बड़े लीडर्स, बड़े पॉलिटिशियन सब देते हैं। आज मैं आपको इसी बुक के बारे में बताऊंगा, इसके तौर तरीके के बारे में तो बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आरडीपीडी यानी रिच डैड पुअर डैड में क्या तरीके हैं जिसको पढ़ के कोई इंसान को अमीर बनने में आसानी हो सकती है। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे बच्चे थे, उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे वीकेंड्स पे अपने एक अमीर दोस्त के साथ उसके समुद्र किनारे बने हुए एक घर जा रहे थे, पर उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट उनकी तरह अमीर नहीं थे। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि किसी बच्चे को आप कहोगे कि वह गरीब है तो उसको कैसा लगा। और उन्होंने घर जाकर अपने डैडी से पूछा अमीर कैसे बना जाता है। कुछ देर के बाद उनके डैडी ने कहा, बेटा देखो, अमीर बनने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़नी होगी, अच्छी नौकरी करनी होगी, तब जाके तुम अमीर बनोगे। रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके डैडी के पास इसका एक सही उत्तर नहीं है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके अच्छे दोस्त माइक एक अमीर बनने के एक तरीके खोज लिए थे। वे लोग पुराने सिक्कों को पिघलाकर नकली सिक्के बनाते थे। एक दिन उनके डैडी यानी रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें पकड़ लिया था उन दोनों को सिक्के पिघलाते हुए। वे उन्हें समझाते हैं कि यह करना गैर कानूनी है, इसके कारण तुम्हें जेल हो सकती है। अगर अगर तुम्हें सचमुच में अमीर बनना है तो तुम यह सवाल माइक के पिता से पूछ सकते हो। वे हैरान थे। यहीं से था रॉबर्ट की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट और यहीं से उन्हें अपने रिच डैड यानी माइक के पिता मिले। वे उनको अपने मुंह बोले पिता मानते थे। वही उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़े बदलाव किए थे जिनको वो रिच डैड कह के पुकारते हैं। और रॉबर्ट ये सवाल अपने रिच डैड यानी माइक के पिता से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की ज़िंदगी का फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट होता है। उनके रिच डैड उन्हें बताते हैं कैसे अमीर बना जाता है और हमेशा अमीर कैसे रहा जाता है और गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अमीर डैडी यानी उसके माई के पिता के बारे में कि वो क्या क्या लेसन दिए थे। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट ऐसा मानते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं। समाज और घर वालों के दबाव में पड़ते हैं, तब भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे भी करके वे लोग एक बड़ी नौकरी लेते हैं, उस नौकरी को लेने के लिए वो एक बड़ी डिग्री लेते हैं। वे लोग कैसे भी करके ही रहते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और फिर एक अच्छी घर को खरीदते हैं और एक अच्छी गाड़ी को खरीदते हैं। वे भी लोन पे, टैक्स पे और ईएमआई सब मिला के लेते हैं। वे लोग ऐसा करते रहते हैं और पूरी जिंदगी घर की, गाड़ी की और भी कई फालतू की चीज़ों की लोन भरते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और उन लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है इसका फायदा वे किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि वे बहुत मेहनत तो करते हैं पर किसी और की कंपनी के लिए, किसी और की कंपनी को ग्रो कराने के लिए, ना कि खुद की कंपनी को खड़ा करने के लिए, ना ही ग्रो कराने के लिए। जब तक उन्हें यह बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं पर वे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके मन में डर होता है। समाज का डर, फैमिली का डर और भी बहुत तरह के डर होते हैं। इसी डर के कारण वे कभी भी इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसीलिए पैसे के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा उनके लिए काम करता है। पर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, रॉबर्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करता है। हमारे मन में बचपन से ही यह डाल दिया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, एक बड़ी डिग्री लो और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करो या फिर एक गवर्नमेंट नौकरी करो। पर यह रियलिटी है कि एक नौकरी करने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। नौकरी करने से आप जाने या अनजाने में इस रैट रेस के भागीदार बन जाते हैं। इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं। एसेट्स वह चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटीज वह चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकालते हैं। एसेट्स के एग्जाम्पल हो गए, आपने एक कार खरीदी और उसको किसी काम पे लगा दिया जिससे आपको हर महीने पैसे आते हैं, तो वो एक एसेट हो गई। और लायबिलिटीज का एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कार खरीदी और उस कार को आपने घर पे रख दिया है और उसका कोई काम नहीं हो रहा है, आप उसको सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। लेसन नंबर 3, रॉबर्ट जब किसी से मिलते हैं
तो वे उनसे पूछते हैं कि वे करते क्या हैं। तब लोग जवाब देते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ। तब वे कहते हैं, क्या आप जहाँ काम करते हैं क्या वे जगह आपकी है? वे हॉस्पिटल, वे कंपनी, वे स्कूल क्या आपके हैं? तब वे कहते हैं, नहीं, वे वहाँ काम करते हैं। तब रॉबर्ट उनसे कहते हैं, तब आप वहाँ पे नौकर हैं, आप अपने मालिक के लिए काम करते हैं। तो आप खुद का क्या काम करते हैं? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो आप का काम क्या है? तो जवाब आता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत से लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। जाने या अनजाने में वे दूसरों को अमीर बनाने में काम करते हैं, ना कि खुद को अमीर बनाने में कोई काम करते हैं। वे इसी तरह अपनी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। पर रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो फिर भी आप खुद का और कोई भी बिजनेस या व्यापार खोल सकते हैं और अपनी नौकरी के आगे अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। भले आप एक बड़ी कंपनी ना खड़ी कर पाओ, पर लेकिन एक छोटा बिजनेस भी करो। अपने लिए कुछ एसेट्स भी तैयार करो जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगी, ना कि किसी और को।